हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप कैसे हैं? कक्षा +1 के लिए आज आपको कविता करवाई जा रही है, वे आँखें। यह कविता श्री सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा लिखी गई है। इस कविता में कवि पंत जी ने एक किसान की दयनीय दशा का वर्णन किया है कि किसान परिवार खुशहाली से अपना जीवन व्यतीत कर रहा था, लेकिन जिस महाजन का अर्थात साहूकार का वह कर्जवान था, तो उस साहूकार ने अपना कर्जा वापस लेने के लिए किसान पर अत्याचार करने शुरू कर दिए। किसान समय के अनुसार कर्जा नहीं लौटा सका, तो साहूकार ने किसान के दोनों बैलों को नीलाम करवा दिया। उसका जो बेटा था उसको मरवा दिया और पुत्रवधू को गलत नज़रों से देखा, जिसके कारण उसने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। किसान के मात्र 6 महीने की एक नादान पोती थी, वह भी बेचारी माँ के विलाप में और भूखी प्यासी चल बसी। इन सब से परेशान होकर किसान की जो पत्नी थी उसने भी दम तोड़ दिया। अब किसान निसहाय और अकेला रह गया था, जिसके पास न खेत थे, न बैलों की जोड़ी थी और ना ही कोई परिवार का सदस्य था। तो श्री पंत जी ने उस किसान की ऐसी दयनीय दशा का वर्णन इस कविता के माध्यम से किया है कि आज उन आँखों में यदि हम देखते हैं तो सिर्फ करुणा का भाव ही दिखाई देता है। उन करुणा के अलावा उस आँखों में पीड़ा या अपने परिवार के प्रति वात्सल्य और ममता का भाव ही दिखाई देता है। आज किसान अपनी करुणा अवस्था से बहुत ही व्याकुल है। कवि कह रहे हैं कि अंधकार की गुहा सरीखी, कि आज किसान का जीवन अंधकार के समान बन गया है। गुहा सरीखी, गुहा का अर्थ होता गुफा, कि उसका जीवन एक गुफा के समान है। उन आँखों से डरता है मन, कि आज हम उस किसान की आँखों में यदि आँखें डालते हैं तो हमारा मन भी काँप उठता है, क्योंकि हमें किसान की पीड़ा देखी नहीं जाती। भरा दूर तक उसमें दारुण का अर्थ होता पीड़ा, कि उसमें दूर दूर तक देखते हैं तो किसान के मन में सिर्फ और सिर्फ पीड़ा ही भरी हुई है। उस किसान का जीवन बड़ा ही दयनीय जीवन दिखाई देता है। दैन्य दुख का नीरव रोदन, दिन प्रतिदिन दुखों से भरा हुआ उसका जो जीवन है वह रोदन, रोने वाला, करुणा से भरा हुआ जीवन ही दिखाई देता है। वह स्वाधीन किसान रहा, कि कभी वह किसान अपने परिवार के साथ मस्त था, स्वाधीन था, अपने आप पर निर्भर था। अभिमान उसके अंदर पूर्ण रूप से आँखों में भरा हुआ था। अभिमान भरा आँखों में इसका, उसे इस बात का पूरा अभिमान था। उसकी आँखों में छलकता वात्सल्य भी दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसका अपना भरा पूरा परिवार था। लेकिन छोड़ उसे मझधार आस, संसार कगार सदृश्य बह खिसका। कवि कहते हैं कि आज जो उसका अपना संसार था वह उसे छोड़कर मझधार में अकेला और समय के अनुसार संसार कगार, कगार का अर्थ होता है किनारे पर, सदृश्य के समान बह खिसका, उसे किनारे पर छोड़कर संसार के अंदर दुखों में
छोड़कर उसका परिवार भी आज खिसक गया है, अर्थात समय के अनुसार मृत्यु को प्राप्त हो गया है। लहराते हुए खेत दृगों में, किसान की आंखों में आज वे खेत लहराते हुए दिखाई देते हैं जो कभी फसल के रूप में लहरा रहे थे। आज वह उन सब से बेदखल हो गया है, क्योंकि जो साहूकार था, जो बनिया था, उसने किसान के खेतों को अपने कब्जे में कर लिया था, छीन लिया था, क्योंकि किसान ने उसके पैसे नहीं लौटाए थे जमींदार के। इस कारण से हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से, तृण तृण का अर्थ होता तिनके तिनके से, कि खेतों के अंदर जो फसलें उगी हुई थी वो लहरा रही थी, और उन्हें देखकर किसान अपने जीवन में बहुत ही संतुष्ट था, बहुत ही खुश था। उस हरियाली को देखकर और अपने परिवार को देखकर उसका मन बहुत ही खुश हो रहा था, चल रहा था। आँखों में ही घूमा करता वह उसकी आँखों का तारा, कि उसका जो लाडला बेटा था वह उसकी आँखों के सामने अक्सर घूमता रहता था, दिखाई देता रहता था, जिसे देखकर किसान बहुत ही खुश होता था। लेकिन कारकुनों की लाठी से, जो कारकुन होते हैं जमींदार के आदमी, अत्याचार करने वाले लोग, कि अत्याचारी जो जमींदार था उसके जवानों ने लाठी से किसान के पुत्र को जवानी में ही मार गिराया था, जिसके कारण किसान बेचारा अकेला रह गया था। और इतना ही अत्याचार नहीं हुआ, बिका दिया घर द्वार। किसान का जो घर परिवार था वह भी महाजन ने गिरवी रख दिया, अर्थात बिकवा दिया, और अपने पैसे उसने बटोर लिए। महाजन ने न ब्याज की कौड़ी छोड़ी, कि जो महाजन था, जो बनिया था, जो साहूकार था, उसने ब्याज की एक भी कौड़ी नहीं छोड़ी। वह दिन प्रतिदिन किसान पर अत्याचार करता रहा था। रह रहे आँखों में चुभती वह कुर्क हुई बरधों की जोड़ी। कुर्क अर्थ होता नीलाम होना, बरधों का अर्थ होता बैलों की जोड़ी। किसान की आँखों में आज अपने वे बैल दिखाई दे रहे हैं, कि जो बैल जिनके माध्यम से किसान अपने खेतों में हल चलाता था, मेहनत मजदूरी करता था, वह बैलों की जोड़ी भी उस महाजन ने नीलाम करवा दी। वह बैलों की जोड़ी किसान की आंखों में आज स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। उजरी, उजरी गाय का नाम है। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, कि किसान के पास एक गाय थी, उजरी नामक गाय, और वह किसान को ही अपने पास आने देती थी। किसान उसको बड़ा प्रेम करता था, उससे वह दूध प्राप्त करता था। दुहाने आने देती, कि दूध निकालने के लिए किसान को ही वह उजरी गाय अपने पास आने देती थी। आँखों में नाचा करती उजड़ गई सो सुख की खेती, कि जो किसान की आँखों में खुशी के भाव दिखाई दे रहे थे, आज वे खुशी के भाव, सुख की खेती, सब कुछ नीलाम हो गया है। जो महाजन था उसने सब कुछ नीलाम करवा दिया था और किसान को बेघर कर दिया था। इस कारण से किसान का बेटा भी मारा गया। बिना दवा दर्पण के घरनी, घरनी का अर्थ होता है जो किसान की पत्नी थी, वह बेचारी बिना दवा पानी के स्वर्ग में चली गई, अर्थात उसकी मृत्यु हो गई। आँखें आती भर उसे याद कर करके किसान बेचारा छाती पीट कर रह जाता है, आहें भर कर रह जाता है, क्योंकि उसकी जो पत्नी थी वो पैसे से लाचार होने के कारण, दवा पानी समय पर नहीं मिलने के कारण, बेचारी बीमार होने की वजह से स्वर्ग को सिधार गई, और इससे किसान अकेला रह गया। देख रेख के बिना दूध मोही नादान पोती, कि जो किसान की नादान पोती थी, मात्र 6 महीने की बिटिया थी, बिटिया 2 दिन बाद मर गई, कि वह पोती भी कुछ समय के बाद ही चल बसी, 2 दिन बाद ही चल बसी।
क्योंकि उसे भोजन पानी समय पर नहीं मिला और उसकी देखभाल नहीं हुई। उसकी देखभाल न होने के कारण वह भी बेचारी चल बसी थी। आगे श्री पंत जी कहते हैं कि घर में विधवा रही पतोहू, पतोहू पुत्रवधू, बेटे की बहू, कि किसान के परिवार में जो विधवा उसकी पुत्रवधू थी वह बेचारी लक्ष्मी थी। यद्यपि पति घाते फिर भी समाज उसे ये कहता था कि वह अपने पति की हत्यारिन है, क्योंकि उसी की वजह से उसके पति की मृत्यु हुई है। लेकिन यह बिल्कुल गलत था, बिल्कुल सरासर गलत था। पकड़ मंगाया कोतवाल ने, तो कोतवाल ने अर्थात जो पुलिस के कर्मचारी थे, उन्होंने पुत्रवधू को थाने में बुलवा लिया था। इस कारण से डूब कुएं में मरी एक दिन कि वह बेचारी, जब उस पर जेल के अंदर जो पुलिस के कर्मचारी थे उन्होंने अत्याचार किया, गलत कार्य किया, तो जिसके कारण वह जो पुत्रवधू थी, किसान की पुत्रवधू, उसने एक दिन कुएं में डूबकर आत्महत्या कर ली थी, अर्थात अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। कि ऐसा जीवन किस काम का जो अपराधों से भरा हुआ हो। तो एक दिन उसकी पुत्रवधू ने, अर्थात किसान की पुत्रवधू ने आत्महत्या कर ली। अब किसान बिल्कुल ही अकेला रह गया था। खैर पैर की जुत्ती जोरू, यहाँ पर कवि ने भी और किसान ने भी बताया है कि जो जोरू पत्नी है वह, उसकी जो मृत्यु हो गई है, तो यहाँ पर कवि कहता है कि पत्नी की मृत्यु को विशेष अहमियत नहीं देते, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे कि पत्नी मर गई है तो पैर की जुत्ती टूट गई है, अर्थात दूसरी पत्नी को लाया जा सकता है। एक न सही एक दूसरी आती, कि यदि एक पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो दूसरी आ जाती है। पर जवान लड़के की शुद्ध कर सांप लौटते फटती छाती, लेकिन वह किसान बेचारा अपने जवान बेटे को याद कर करके और उसके बारे में सोच सोच कर इतना परेशान हो जाता है। किसान कह रहा है कि उसको मैं जब याद करता हूँ तो मेरी छाती पर सांप लौटने लगते हैं, मेरी छाती फटने लगती है, क्योंकि मेरा जो इकलौता बेटा था उसको महाजन ने मरवा दिया था। उसी की वजह से, महाजन की वजह से ही जो पुलिस के कर्मचारी थे उन्होंने मेरी पुत्रवधू पर अनाचार किए थे, जिसके कारण वह कुएं में डूबकर मर गई थी, अर्थात उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। और जो मेरी पत्नी थी वह बेचारी भूख प्यास के कारण, दवा पानी समय पर न मिलने के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गई थी। और जो पुत्रवधू की बेटी थी, अर्थात पोती थी, वह भी बेचारी भूख प्यास के कारण, क्योंकि नादान बच्ची थी, समय पर उसे भोजन पानी उपलब्ध नहीं हो पाया था, तो 2 दिन बाद वह भी चल बसी थी। इस कारण से अब किसान का जो परिवार था वह बिखर गया था, बिल्कुल किसान अकेला रह गया था। तो कहते हैं कि पिछले सुख की स्मृति आँखों में, किसान अपने उस सुख के क्षणों को आँखों में याद करता है, बार बार उसे दोहराता है। क्षण भर एक चमक कहलाती, कि एक पल के लिए तो किसान बहुत ही खुश हो जाता है। वह सोच विचार करता है कि कभी उसका जीवन बड़ा खुशहाल था, घर परिवार खुशहाल था, पूरा भरा पूरा परिवार था, लेकिन आज तुरंत सुनने में गढ़ वह चितवत, तीखी नोक से दृश्य बन जाती, कि आज उसका जो जीवन है बिल्कुल शून्य बन गया है। वह चितवन, कि उसका जो मन है वह बिल्कुल नकार चुका है, वह ऐसे अंधकार में डूब गया है और एक तीखी नोक के समान बनकर बार बार उसके जीवन को कचोट रहा है, चुभो रहा है। इस प्रकार से किसान ने अपने जीवन की दुर्दशा का वर्णन किया है, अपने जीवन की उस महान पीड़ा का वर्णन किया है जिसे वह सहन नहीं कर पा रहा था। आशा है आपको यह कविता पसंद आई होगी, अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी। फिर भी यदि आपको किसी तरह की कोई समस्या है तो कृपया नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।